Hello everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. In this video, I'm gonna be telling you about the one and only strategy to utilize these 30 days. Alright, so इस वीडियो में हम लोग उन सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं which can either make you or break you. You can either pass the exam with very good marks or maybe you can fail the exam. So failing means कि आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो. All right. So क्या माइंडसेट होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे विद द सॉल्यूशंस. ऑल राइट. एंड एज यू नो, माय विजेता एमसीक्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. दिस बैच इज लाइव राइट नाउ एंड यू आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स विद सो लेस प्राइस. व्हाट आर यू गेटिंग इन दिस बैच? You will be getting live 1500 क्वेश्चन सॉल्विंग. सो 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे. दे विल बी टॉपिक बेसिस पे एमसीक्यूज होंगे जो कि आपके सीयूईटी के पैटर्न पे, जामिया के पैटर्न फिट बैठेंगे. I'll not just solve the questions, I'll teach you how to solve the questions. All right. इसी के साथ 1500 से भी ज़्यादा आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूँ विद द आंसर की टॉपिक बेसिस पे, ताकि आप इसको गो थ्रू कर लो एंड दिस विल बी द लास्ट वेपन फॉर योर प्रिपरेशन. इसके बाद आपको प्रिपरेशन में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल बी हैविंग फुल लेंथ नोट्स. पूरे एग्जाम रेडी आपके नोट्स रहेंगे. जस्ट इनको पढ़ो और एग्जाम दे के आओ. दीज आर द काइंड ऑफ दीज नोट्स. आपको पूरा का पूरा रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की क्लास का एक्सेस मिलेगा. ये लाइव क्लासेस हैं. ये पूरा पूरा जो रिसर्च और स्टार्ट्स की क्लासेस हैं हमारी, इनका एक्सेस आपको दिया जाएगा. यानी कि रिसर्च एंड स्टार्ट्स का फियर इज नो मोर. और इसी के साथ आपको एक पर्सनलाइज अटेंशन और वन ऑन वन मेंटोरशिप गाइडेंस मिलती है, बिकॉज यू विल बी हैविंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद मी. सो मेरा पर्सनल नंबर आपके पास होता है एंड आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो. यू कैन टेक माई एडवाइस एंड आई विल बी गाइडिंग यू पर्सनली. एंड यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको पीपीटीज भी दी जाएंगी ताकि आप शॉर्ट हैंड्स में उनको रिवाइज कर सको. एंड दीज पीपीटीज आर टेलर्ड कि जिससे आप पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ विद इन फ्यू आवर्स रिवाइज कर सकते हो. ऑलराइट. तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको मिलती हैं, दिस इज जस्ट एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. द प्राइस राइट नाउ इज 1299. ऑलराइट. दिस इज द ऑफर प्राइस. जो बैच प्राइस है वो 1599 का है, बट दिस इज द ऑफर प्राइस राइट नाउ 1299. क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं. रिसर्च स्टार्ट की फिर एमसीक्यूज की शुरू होंगी. एंड बाय दिस बैच ये जो आपको पूरा कोर्स वो मिल रहा है जस्ट एज लेस देन 50 पैसा पर एमसीक्यू. तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं. एंड क्या इसमें और डिटेल्स होंगी, कैसे इसको लॉग इन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, आई विल बी टेलिंग यू इन द एंड ऑफ द वीडियो. एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहला जो आपकी प्रॉब्लम अभी आ रही है, विच आई नो, इट इज हाउ टू फाइट द एग्जाम स्ट्रेस. बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, इवन दो यू डोंट नो द डेट्स येट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये वीडियो बनाते बनाते के बाद ये डेट्स आ जाती हैं एग्जाम की, तो यू विल बी सीइंग दिस डेट फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. लेकिन अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है बेटा, बट वी नो कि मार्च में एग्जाम होने वाले हैं और हम इस चीज़ को मान के चलेंगे कि फेब का ही आपके पास टाइम है. फेब ऑलरेडी स्टार्टेड. सो हम मान के चलते हैं रफली रफली 30 डेज सिर्फ आपके पास बचे हैं. दीज 30 डेज कैन मेक यू और ब्रेक यू. सबसे ज़्यादा अभी आपके पास प्रॉब्लम क्या हो रही है? दैट इज एनजाइटी. राइट. एनजाइटी हो रही है या फिर फियर ऑफ फॉरगेटिंग, है ना. आपको आई एम श्योर ये चीज बहुत सता रही होगी कि व्हाट इफ आप एग्जाम दिन में सब कुछ भूल जाओ. राइट. आई जस्ट वांट यू टू लिसन दिस थिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट एनीथिंग. ये बहुत ही नेचुरल चीज है, बहुत नेचुरल प्रोसेस है ये. एवरीवन फील्स दिस वे. मैंने भी ये चीजें फील करी थी. देयर विल बी चांसेस जहाँ पे आपको नींद नहीं आएगी रातों में. राइट. बिकॉज विल बी थिंकिंग व्हाट इफ ऐसा हो गया, व्हाट इफ ऐसा हो गया. राइट. मुझे अभी क्वेश्चन से याद नहीं आ रहे हैं. इन द एग्जाम हॉल आई विल बी हैविंग सो मच स्ट्रेस. वहां क्या ही याद आएगा? These thoughts are very natural. These thoughts are very genuine. Please do not make these thoughts get dominated over you. All right? Please, ये जो एग्जाम स्ट्रेस है, टेक इट एज अ यू स्ट्रेस, है ना. इसको आपको यू स्ट्रेस की तरह लेना है. व्हाट इज यू स्ट्रेस? यू स्ट्रेस होता है हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस. राइट. पॉजिटिव स्ट्रेस आपने यर्कीज डॉटसन लॉ पढ़ा होगा ना, परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेस का. तो ये कुछ इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप बनता है. तो आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है. दिस इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस. राइट. इसके बाद अगर स्ट्रेस खराब होगा ना आपका, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बेकार हो जाएगी. सो आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेस लेना है. एग्जाम एंजाइटी इज गुड, बट ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. सेकेंड थिंग विच यू आर फेसिंग इज दैट यू डोंट हैव अ एग्जैक्ट प्लान हाउ टू रिवाइज. राइट. आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट यू आर री
डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, आप लोग बार बार उनको रीलर्न कर रहे हो और ये एक विशियस साइकिल बन चुका है आपका, जिस स्पाइरल से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, राइट? यू आर रीडिंग सम थिंग्स, आपको लग रहा है कि आप उन्हें समझ गए हो, राइट? यू अंडरस्टैंड इट, बट आफ्टर 1 or 2 डे, राइट, आप वापस से उसको रिवाइज करने आते हो एंड अगेन यू रीड कंप्लीट थिंग्स, राइट? आपको उस टाइम पे भी 1 घंटा लग रहा था, अभी भी 1 घंटा लग रहा है, सो दिस इज नॉट द वे ऑफ रिविजन. व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ रिविजन इज एक्टिव रिकॉल, राइट? सो आई नो कि आपका एग्जाम में रिकॉल नहीं काम कर रहा है, रिकॉग्निशन काम कर रहा है, बट हेयर मी आउट. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक आउट 40 मिनट्स. आपने पूरे दिन में आपको 40 मिनट्स निकालना है, दिस इज कंपल्सरी. इन 40 मिनट्स जनरली आई विल प्रेफर कि सोने से पहले ये चीज करना. In these 40 minutes, what you have to do, you have to basically close everything, every resources, phone वोन हटा दो सब, take a blank paper, right? Blank paper लो, all right? Take out a pen and just write whatever you have studied till the morning. सिंस द मॉर्निंग जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो, क्या क्या आपको याद आ रहा है. पूरा नहीं लिखना है, बस कोड वर्ड में लिखना है, फ्लो चार्ट्स बना के कि मेमोरी का ये चीज पड़ी थी, एरोस के फॉर्म में लिखना है. बाय दिस, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, आई से दिस, अगर आपने 100 टॉपिक्स पढ़े होंगे एंड यू कैन राइट 70 टॉपिक्स, ये 70 टॉपिक्स आप कभी भूलोगे नहीं फिर. दिस इज द पावर ऑफ एक्टिव रिकॉल, राइट? So you know how difficult recall is, and if you're practicing recall, definitely आपकी recognition all like automatically better हो जाएगी, right? तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है कि you have to do this every night before sleeping. 40 मिनट 30 मिनट्स निकालो अपने पूरे स्केड्यूल से, एंड आपको ये पूरा का पूरा चीजें पूरी करनी है. दैट यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन द पेपर, क्या क्या आपने पूरे दिन में पढ़ा. ट्रस्ट मी, दिस विल इम्प्रूव, दिस विल चेंज, करके देखो एक बार. फिर क्या आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, डोंट नो हाउ टू फाइट द एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज. बहुत सारे अभी भी लोग लेजेंड्स होंगे जिन्होंने पीवाईक्यूज देखे तक नहीं है. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आपके एग्जाम में पैराग्राफ्स फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं आने वाले होंगे. देयर विल बी 1 क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस, राइट? सो प्लीज ये इस फॉर्मेट में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, इस फॉर्मेट में नहीं, राइट? यू आर गोइंग थ्रू योर नोट्स अगेन एंड अगेन बुक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, बट यू आर नॉट सॉल्विंग पीवाईक्यू और एमसीक्यू बिकॉज डर है ना. 2-3 बार एमसीक्यू सॉल्व किया, नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ? नो वन इज ब्लेमिंग यू, नो वन इज टॉर्चरिंग यू कि क्यों नहीं हो पा रहा है, राइट? अभी नहीं हो पा रहा है तो एग्जाम में भी नहीं हो पाएगा. ऐसा तो आपका लूज लूज है दोनों साइड में. सो इट्स बेटर कि अभी क्वेश्चन सॉल्व ना हो, राइट? यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस थिंग कि एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं. बात समझ आ रही है? तो ये चीज को प्लीज हटाइए, ये जो फियर है आपका एमसीक्यूज का कि एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहा है, जस्ट रिमूव दिस फियर. स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज. गलत हो रहे हैं सही हो रहे हैं डजंट मैटर, अगर गलत हो रहे हैं तो जस्ट मेंटेन अ एरर बुक, ठीक है? एक एरर बुक अपनी मेंटेन करिए, उसमें बस शॉर्ट्स में लिखिए 1 1 लाइन में कि कौन सी मिस्टेक्स हो रही हैं आपसे, व्हाट आर द नेम्स यू आर फॉरगेटिंग, व्हाट आर द कंसेप्ट्स यू आर फॉरगेटिंग. जस्ट 1 लाइन में लिखिए व्हाट एग्जैक्टली यू आर फॉरगेटिंग एंड जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दैट एरर बुक. प्रोबेबली ये 20-30 पेजेस की आपकी ओवरऑल बन जाएगी एरर बुक, राइट? प्लीज एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करिए. मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में बता रखा है कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं. प्लीज एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ऑलराइट? फिर आपके साथ एक प्रॉब्लम आ रही टाइम मैनेजमेंट की. यू आर नॉट एबल टू थिंक कि कितना टाइम आपको स्टडी में देना है, विच मीन्स आपका रिवीजन, ऑलराइट? देन आपका एरर बुक हो सकता है इसमें, राइट? एंड देन आपका एमसीक्यू. ये 3 स्लॉट्स आपके स्टडी में होने चाहिए. आई विल सजेस्ट, अगर अभी कोई 5 आवर से कम पढ़ रहा है तो बहुत मुश्किल है कि आप 250 प्लस स्कोर्स कर सको, राइट? इफ यू आर अ मिराकुलस स्टूडेंट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ. अगर लास्ट 30 डेज में आप लोग 5 आवर से लेस पढ़ रहे हो, लाइक 2-3 घंटा पढ़ रहे हो एंड कुछ भी नहीं कर रहे हो, इवन इफ यू आर माई स्टूडेंट, अगर आपको सिर्फ लग रहा है कि मेरी क्लासेस करके आप लोग टॉप करने वाले हो, यू आर इन द इल्यूशन, राइट? मैंने कई बार ये चीजें बोली हैं, आई एम नॉट अ मजिशियन, मैं कुछ जादू करनी हूँ कि मैं आपको ऐसे जादू करके मार्क्स दिलवा दूंगा, राइट? माई वे इज टू जस्ट गाइड यू, टू गिव यू द राइट गाइडेंस, गिव यू द राइट मटेरियल, गिव यू द राइट इंस्ट्रक्शंस. मेरी ये 3 चीजें देने के बावजूद भी अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, इट्स अप टू यू. मैंने कभी नहीं कहा है कि आप मेरी क्लासेस के अलावा कुछ मत पढ़ाई करना.
मैंने कभी ये नहीं कहा। आई जस्ट से कि मेरी क्लासेस को डेफिनिटली आप लोग को देखना है, जो लोग बैचेस में हैं हमारे, एंड उसके बाद आई टोल्ड यू कि आपको एक्स्ट्रा क्या-क्या करना होता है, कितने एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करने हैं, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है। मेरी क्लास अटेंड करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर अटेंडिंग क्लास, आई टेल ईच एंड एवरीथिंग इन माय क्लासेस, राइट? तो अगर आप लोग 5 घंटे से कम पढ़ाई कर रहे हो, इंक्लूडिंग माय क्लासेस, राइट? अब अगर सपोज़ 1 घंटे की हमारी क्लास होती है लाइव, इसको हटा दिए तो अगर आप 4 आवर्स नहीं कर रहे हो, प्लीज़ इसको भूल जाइए, आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलने वाली हैं। अगर आप बहुत लकी हैं तो मिल सकती हैं। एवरेज केस में नहीं मिलने वाली हैं बिकॉज़ कॉम्पिटिशन इज़ रियली टफ, राइट? क्या करना है आपको? 2 आवर आपको एमसीक्यूज़ को देने हैं, राइट? 1 आवर विल बी ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, 1 आवर विल बी ऑन एनालिसिस। कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए हैं, राइट? डू नॉट डू दिस थिंग कि क्वेश्चन गलत हुआ, अच्छा इसका आंसर ए था, ओह! मैंने सी मार्क कर दिया, ठीक है, ए होगा, आगे बढ़ गए। ये गलती नहीं करना है। एनालाइज़ करो एमसीक्यू को, क्यों आपने सी टिक किया, राइट? क्या ऐसा आपके दिमाग में चल रहा था उस टाइम पे जो आपने सी टिक किया? व्हाई नॉट ए? ए कहाँ से ऑप्शन आ रहा है? क्यों ए नहीं ऑप्शन है? क्यों आपके दिमाग में ए क्लिक नहीं किया? These questions you have to ask yourself when you are solving or analyzing MCQs. एरर बुक को आपको 1 आवर देना है रिवाइज़ करने में, कुछ जो चीज़ें ऐड होंगी उनको रिवाइज़ करना है, और रिवीजन आपको लगभग-लगभग देना है, आपको लगभग-लगभग 1 टू 2 आवर, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी होने वाली होगी आपकी, जो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ है। देन आपकी अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? इवन माय स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी बिग फ्लॉ इवन इन माय स्टूडेंट्स, आई डोंट नो क्यों है आप लोग के अंदर ये चीज़। पीपल हु टेक बैचेस दे थिंक कि बैच हमने ले लिया है अब तो हम पास हो ही जाएंगे, राइट? दे स्टॉप डूइंग एवरीथिंग। आई हैव सम स्टूडेंट्स, ऑलराइट, एंड दिस इज ट्रू एंड आई फील रियली सैड अबाउट दिस। आई हैव सम स्टूडेंट जो कोई भी यूट्यूब वीडियो अपडेट्स नहीं देखते हैं। मैं कोई अगर नोटिस डाल रहा हूँ, नहीं देखते हैं, स्पेशली ऑन द यूट्यूब, दे डोंट वॉच इट। फिर वो कोई मिस्टेक कमिट कर लेंगे फॉर्म भरने में, यूनिवर्सिटी मिस हो जाएंगे, एंड देन दे विल आस्क मी कि सर ऐसा-ऐसा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, राइट? प्लीज़, आई डोंट वांट यू टू बी दैट पर्सन। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हैव अ अवेयरनेस। इफ आई एम अपलोडिंग सम वीडियो, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द व्यूज़। व्यूज़ के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आई एम श्योर यू नो, राइट? दैट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं व्यूज़ के लिए कुछ भी रैंडमली वीडियो बना दे रहा हूँ, राइट? सो व्हाटएवर कंटेंट आई मेक, इट इज़ जेन्युइन, इट इज़ डेफिनिटली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। और मैं कोई भी 2-3 घंटे की वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, आई जस्ट मेक 15-16 मिनट्स वीडियो बिकॉज़ आई नो योर टाइम इज़ वैल्यूएबल, एंड मुझे कोई मन नहीं है आपको पकाने का, राइट? प्लीज़ अवेयरनेस रखिए बिकॉज़ जो चीज़ें लेटेस्ट आती रहती है, मैं अवेयर करता रहता हूँ लोगों को। अभी 3 दिन पहले समवन वाज़ आस्किंग मी, "सर सीयूईटी के फॉर्म कब आएँगे?" कैन यू इमेजिन माय एक्सप्रेशन कि, और वो मैं स्टूडेंट नहीं था, होपफुली दैट वाज़ नॉट माय स्टूडेंट, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आया था, "सर सीयूईटी के फॉर्म्स कब आएँगे?" सो आई सेड कि, "आप कोई फ़ॉलो-अप्स ले रहे हो?" हाँ कि नहीं सर, आई वाज़ बिज़ी विद माय सेमेस्टर एग्ज़ाम्स एंड नाउ आई गॉट टाइम, नाउ आई विल स्टार्ट प्रिपरेशन, एंड मुझे कुछ भी पता नहीं है क्या करना है। कैन यू इमेजिन द स्टेट? आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट पर्सन, बट कैन यू इमेजिन कि आपको उस तरह का इंसान नहीं बनना है। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम मार्च में होने वाले हैं, राइट? उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म 2 महीने पहले आते हैं। यू हैव टू बी अवेलेबल कि आपको प्रिपरेशन दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर में स्टार्ट करनी थी। तो अगर आप इस कैटेगरी के इंसान में हो, आई एम रियली रियली, लाइक आई एम रियली फीलिंग बैड अबाउट यू। बिकॉज़ अगर आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में चले भी जाते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन पाओगे, बिकॉज़ एक अच्छे इंसान बनने के लिए एक अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट? तो प्लीज़ अवेयर होइए अपने आस-पास की चीज़ों में क्या चल रहा है, कहाँ से फॉर्म आ रहे हैं, आप नहीं हो पा रहे हो तभी हम हैं, राइट? वी गिव यू एवरी इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? डीयू के बारे में अपडेट आया था, नॉन साइकोलॉजी वाले इस बार एलिजिबल नहीं है अभी तक के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, आई टोल्ड इट वेरी फर्स्ट। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया था, आई टोल्ड इट वेरी फर्स्ट। एनएफएसयू में हमें क्लिनिकल साइकोलॉजी आ चुका है, आई टोल्ड इट वेरी फर्स्ट। तो आई गिव अपडेट्स टू यू पीपल, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उन वीडियोस को क्लिक करके ओपन करके देखें, राइट? तो प्लीज़ अवेयर होइए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ यू आर फ्रॉम साइकोलॉजी, यू विल बी डेफिनिटली गेटिंग इन्फॉर्मेशंस इन एवरी वीडियो। कोई भी वीडियो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होने वाला है, ऑलराइट? तो प्लीज़ अवेयर रहिए अपने आसपास की चीज़ों को लेके, क्या एडमिशन्स हो रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है। फिर लास्ट चीज़ है, अभी भी सब लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, कि सर टेस्ट में एडमिशन चाहिए क्या करूँ? डीयू में एडमिशन चाहिए क्या करूँ? बीएचयू में एडमिशन चाहिए, व्हाट शुड आई डू? जामिया में एडमिशन चाहिए, व्हाट शुड आई डू? एंड आई जस्ट से देम टू वन थिंग, फोकस ऑन सीयूईटी राइट नाउ। यूनिवर्सिटीज़ का चक्कर बाद में आता है।
अभी ये कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ सीबीटी से करना है, बिकॉज ये सारी चीज़ें सीबीटी से होती हैं। जामिया आपका अलग टेस्ट कराता है, बट वो भी अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है। फर्स्टली आपको एग्जाम पे फोकस करना है, राइट। ये टेस्ट ड्यू बीएचयू कितना कट ऑफ चाहिए सब बात की बात है। आपका एम होना चाहिए स्कोर हाईएस्ट। बात समझ आ रही है? आपको हाईएस्ट स्कोर करना है, दिस शुड बी योर गेम चेंजर। ये आपका मेन एम होना चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ पे ये नहीं चाहिए कि सिर्फ आप 220 230 प्लस कर लो, ऐड कर लो, नहीं। यू हैव टू स्कोर एज मच एज हाई यू कैन, ताकि आपको सारी की सारी चीजें ऑलरेडी अच्छे से समझ आ सके। ऑलराइट, तो आई होप आप लोग को सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एंड ये सारी की सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये भी आपकी क्लियर हो गई होंगी, राइट। सो अगेन, इफ यू वांट टू जॉइन विजेता बैच, दिस इज अ प्योर एमसीक्यू बैच। यहाँ पे पूरा सिलेबस हम लोग रिवाइज करने वाले हैं वाइल सॉल्विंग एमसीक्यू। सो एमसीक्यू सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग एमसीक्यूज रिवाइज करने वाले हैं। क्या प्रोसेस होगा, आपको डाउनलोड करना है स्टडी कैपिटल ऐप को। यू विल लॉग इन, तो आपको ऐसा सेक्शन दिखेगा। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सेक्शन, सीवीटी पीजी 2026 क्रैश कोर्स धुरंधर बैच। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपको फर्स्ट बैच दिखेगा मेरा विजेता साइकोलॉजी बैच। यू कैन सर्च इट। ठीक, जैसे इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे प्राइस आपको दिख रहा होगा 1599। जैसे आप विजेता कूपन कोड अप्लाइड करोगे यहाँ पे, दिस प्राइस विल बी 1299। तो ये 1299 का आपको प्राइस पड़ेगा। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी, यू कैन ज्वाइन राइट नाउ। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बिकॉज आप मुझे अपनी स्टेट बता सकते हो, आई कैन गाइड यू बेटर। बिकॉज कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, अगर आप उससे बात ही नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो यू, तो मैं आपको गाइड कैसे कर सकता हूँ पर्सनली। तो आपको ज्वाइन करना है, मुझे बताना है आपकी क्या स्टेट है, किसमें आप वीक हो, क्या करने वाले हो। आई टेल यू अ कस्टमाइज प्लान कि आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है। आई वॉन्ट टेल एवरी वन की एमसीक्यू सॉल्व तो ये कर लो। फर्स्टली आई नीड टू यू, क्या आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, कितना आपको आता है, देन मैं उसके हिसाब से आपके लिए कस्टमाइज प्लान आपको बता के दूंगा कि आपको ऐसे ऐसे चीजें करनी है। ऑलराइट, एंड अगर आपको कोई भी और डाउट है तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। ये मेरा क्यूआर कोड है ग्रुप का, इसको स्कैन कर सकते हैं। दिस इज माई ग्रुप। आप उससे पर्सनली टेलीग्राम पे कोई मैसेज कर सकते हैं इफ यू वांट एनीथिंग। ऑलराइट, एंड मेरा एक और बैच, अगर आपको पूरा पूरा सिलेबस पढ़ना है उस बैच में, तो देयर इज अ धुरंधर बैच जिसकी कॉस्ट है 1250 रुपीज। ये 50% ऑफ चल रहा है। धुरंधर बैच में पूरी रिकॉर्ड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। पूरा सिलेबस है क्रैश कोर्स के फॉर्म में, तो पूरा सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर सकते हो जस्ट इन 70 आवर। तो 70-75 लेक्चर्स होंगे। पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है। इफ यू कैन वॉच 3 लेक्चर्स डेली, आपका एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट चाहिए, नोट्स, पीपीटी, पीवाईक्यू बैंक, पीडीएफ क्वेश्चन सब कुछ चाहिए, आप इस बैच को ले सकते हो। अगर आपको प्रॉपर एमसीक्यूज के साथ फाइनल अपना रिवीजन करना, आपको पता चल गया है कि सर सारी चीजें हो गई हैं, सिर्फ रिवाइज करना हमें, यू कैन बाय दिस विजेता बैच। इसमें 3000 से ज्यादा आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। प्रॉबरली सारे एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं। ऑलराइट, thank you so much. See you soon in the next video.